अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने चीनी बाशिंदों की मज़म्मत और जाबहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन का रिश्ता बाहमी एहतराम और दोस्ती का है, जिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इसमें जैसा आप इंट्रो में जिक्र कर रहे थे, ये व्हीकल बॉम्ब जो है वो बॉम्ब जो सुसाइड अटैक था। गाड़ी में कुछ मवाद जो मौजूद था, जो गाड़ी हिट की गई उस कॉन्वॉय के साथ। और खबर आपको देंगे, कराची एयरपोर्ट के एग्जिट रोड पर किए जाने वाला धमाका खुद कुछ था। बम डिस्पोजल ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को उस पर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ती है कि आपका इन चीज़ों से क्या लेना देना कि पाकिस्तान में क्या है और क्या नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम अफ़गान तालिबान को ये कह रहे हैं कि जनाब आपका लेना देना क्या है, और अफ़गान तालिबान को चेक करें कि उनको पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। देखें, अगर अफ़गान तालिबान इस चीज़ को समझें कि हमें पाकिस्तान से कोई काम है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है, कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेनी है, किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट करनी है, तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स ना जारी करें। लेकिन वो ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करके पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं, हम बड़े परेशान हैं, आपके हालात अच्छे नहीं हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि टॉप जो पुलिस जो फौज के लोग हैं उनको शहीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो चाइनीज़ हैं उन पे हमले किए गए। कल अभी जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर और खुरम डिस्ट्रिक्ट खुरम के अंदर, दीज आर बेसिकली दी एडजेसेंट एरियाज ऑफ विद अफगानिस्तान, वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमले किए हैं और फौज जो है उसके सीनियर ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिस पे आर्मी चीफ जो है वो भी गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ जब चाइना के लोग पाकिस्तान में इंजीनियर मारे जा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। आप जो चाइनीज़ हैं वो भी कह रहे हैं, अफ़गान तालिबान भी कह रहे हैं। इंडिया ज़ाहिर बात है कमेंट नहीं करता, बिकॉज इंडिया कहेगा जी हम क्यों कमेंट करें, अगर कमेंट करेंगे तो फिर वो इंटरनल मैटलिंग इन द इंटरनल अफेयर्स, पाकिस्तान उस पर बड़ा सख्त जवाब देगा, दिस एंड दैट, ये चीज़ें आपको चलती रहती हैं। उधर पॉलिटिकली जो है वो माहौल इतना ख़राब है कि कोई पता ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी जो है उसने इस्लामाबाद का सीज किया हुआ था। सो हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है। इस वक्त हम तफसीलात दी जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। पाकिस्तान की जो 50 साल की अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है। आज पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है और परेशान है कि कहीं ये नहीं तो नहीं है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, इतना बड़ा मसला बन जाए कि पाकिस्तान को इसको काउंटर करना ही मुश्किल हो जाए। पश्तून नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म जो है इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। देखें, व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसनेशनल जो करंट्स होती हैं जो नेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क परेशान होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को ये पता चले कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है ये आपस में किसी किस्म के कोई पॉलिटिकल या बाकी गठजोड़ करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को पता लगे, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए तशवीशनाक चीज़ है। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है, ये ही है जो सब नेशनलिज्म है, ये उभरे। सो पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंजेस तो हैं, ठीक है जी। सो हम तो इसमें बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में है, और मुझे जो परेशानी होती है कि रास्ता नहीं है। आज चाइनीज़ पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ इन योर कंट्री, दिस इज व्हाट चाइनीज आर सेइंग सिंपली। वो कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ, वो पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं है। आप इसको भी ज़हन में रखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये इनके सेल्स जो हैं PLA के और दूसरे जो इनके ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके सेल्स जो हैं वो सिंध में मौजूद हैं
और टाइम टू टाइम जो है वो पकड़े भी गए हैं। और जो मलीर है कराची में, उनके अंदर इनकी काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं, वो चाहे BLA हो, चाहे वो BLF हो, अल्लाह नजर बलोच वाला ग्रुप हो, या ये बशीर ज़ेब वाला जो BLA है ये हो, इनके लोग वहाँ मौजूद हैं। और इस पे पहले भी मलीर में भी ऑपरेशन जो है वो किए जा चुके हैं। बताने का मकसद ये है कि इनके स्लीपर सेल्स वहाँ मौजूद हैं और इनको वहाँ पे खासी, बल्कि कहें कि कंप्लीट जो असिस्टेंस वो मिलती है। और स्टूडेंट्स की शक्ल में भी, मतलब तमाम स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन इनके से रिलेटेड जो BSO आज़ाद, असल में इनकी रिक्रूटमेंट नर्सरी है, तो BSO आज़ाद से जो कनेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं जो एज ए स्लीपर इनके लिए काम करते हैं, तो वो भी कराची की जो जामियात हैं उसमें वो मौजूद हैं। इनका नेटवर्क को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज जो है वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये मतलब मेरी असेसमेंट या मेरा एनालिसिस कि ये ऊपर तले ऐसे वाकयात होना, ये भी इसमें हमें सिक्योरिटी जो है हमारी उसको भी रीअसेस करने की जरूरत है। और उसको अज़र नौ जो है उसको मुरतब करने की जरूरत है कि ये वो बार बार क्यों कामयाब हो रहे हैं। और वो ऐसे इवेंट्स जैसे शंघाई जो कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक यहाँ पे समिट होने जा रही है 15-16 को, तो ऐसे बड़े इवेंट से पहले वो ऐसी स्ट्राइक कैसे कर गुजरते हैं, मतलब ये भी एक सवाल है। और इसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे पूरी ईमानदारी और नेक नीति से, और इधर उधर हम जो वो डालेंगे क्या कहते हैं सारी जिम्मेदारियां, तो उससे सिर्फ जो है ना वो काम पूरा नहीं होगा। ठीक है। बहरहाल मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी कदा कलामी हो रही है, लेकिन ये बताऊंगा, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि DSP स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क ओहदे से हटा दिया गया है। ये चाइना डेस्क क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ चाइनियों की सिक्योरिटीज के लिए है, और चाइनीज की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए इनको क्या क्या टास्क दिए गए हैं जिसपे ये नाकाम रहे और ये एक बार फिर अटैक हो गया? देखिए, जो स्पेशल ब्रांच है उसके पास VVIP प्रोटेक्शन यूनिट होता है पूरा। उसके नीचे जो सिक्योरिटी ब्रांच होती है पुलिस के अंदर, क्योंकि स्पेशल ब्रांच जो है वो एक एडिशनल IG उसको हेड करता है, और वो अंडर द कमांड ऑफ द IG होती है, जो भी मुतलका सूबे का IG होता है उसके नीचे ऑपरेट करते हैं। तो इनके पास ये जितने भी फॉरेन डेलीगेशन आपके मूव करते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, और हम सारे प्रोविंसेस में होते हैं, उसकी सारी सिक्योरिटी बेसिकली स्पेशल ब्रांच के पास होती है। सही। और स्पेशल ब्रांच ही उनके रूट्स वगैरह देखती है जिसपे वो मूवमेंट होनी होती है। तो वो उस डेस्क के इंचार्ज थे जिनको हटाया गया है। ये उसको वहां पे देखिए, ये एक बड़ी तफसील है कि वहाँ जो सिक्योरिटी मैप बनता है या एक सिक्योरिटी प्लान बनता है, उसमें सिक्योरिटी मैपिंग होती है। उसमें उस कॉरिडोर पे जिस पे भी कोई ट्रैवल कर रहा है आपका VVIP जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, उसकी कितने सिग्नल्स हैं, उसपे कितनी बाई लेन्स हैं, मतलब काफी लंबी चौड़ी डिटेल है जो अभी यहाँ पे तो नहीं जो है वो डिस्कस हम कर सकते। अच्छा सर, खुद को हमलावर की बाकियात भी मिल गई हैं और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सामने आई है, इस वाले से भी कुछ बताइएगा जो आप बता रहे थे जी। ये सारी चीजें ये देखनी होती है। इसमें उनका फेलियर जो है वो साबित हुआ है जिसपे उनको हटाया गया। लेकिन इसमें देखिए कि ये एक आदमी तो उन्होंने सिक्योरिटी कर रहा है, वो इंचार्ज जरूर होगा वो डेस्क का जिसको हटाया गया, लेकिन ये एक लार्जर प्लान है। यानी इतनी बड़ी मूवमेंट है और इतने आपको पता है कि सेंसिटिव इशू है, और CPEC के हवाले से जो इस खित्ते में, इस रीजन में जो एक नई कोल्ड वॉर है, जो दो पावर्स जो है उनके दरमियान जो है वो जारी है।